मित्रों, अंतरिक्षा आर्ट्स अकादमी ये क्यूब चैनल की ओर से आप सबका स्वागत। मैं हूं डॉक्टर ऐनापुरपु रामलिंगेश्वर राव, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो, श्रीहरिकोटा। नमस्कार। आज इस वीडियो के द्वारा हिंदी व्याकरण अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद की जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, ये तो ग्रामर मेड इजी सीरीज है। इन सीरीज के द्वारा हिंदी व्याकरण को बहुत आसान से आप सीख सकते हैं। आइए हम सीखेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉरवर्ड माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, अब देखेंगे वाक्य की परिभाषा। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता है। और एक बार मैं पढ़ता हूं। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता है। अब उदाहरण देखेंगे। मोहन गेंद, ये तो पूरा वाक्य नहीं है, यह वाक्य नहीं कहलाता है क्योंकि इससे पूरा अर्थ हमें नहीं निकल रहा है। और दूसरा उदाहरण देख लीजिए। मोहन गेंद खेलता है, ये तो एक वाक्य है। उसी प्रकार लड़का बाजार जाता है, ये भी एक वाक्य है। उसी प्रकार लड़कियां गीत गा रही है, ये भी वाक्य है। इस प्रकार शब्दों का व्यवस्थित सार्थक समूह, इसमें मोहन गेंद, इसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये तो सार्थक समूह नहीं है, इसलिए यह वाक्य नहीं है। मोहन गेंद खेलता है, लड़का बाजार जाता है, लड़कियां गीत गा रही है, ये सभी वाक्य है क्योंकि इसमें कुछ अर्थ निकलता है। उस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें उसके बारे में मालूम होता है और उस वाक्य से अर्थ निकलता है, इसलिए उसे हम वाक्य कहते हैं। मित्रों, अब देखेंगे वाक्य के लक्षण। हर एक वाक्य के लिए कुछ लक्षण होते हैं। वे लक्षण क्या है, अब देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य में पदों का निश्चित क्रम होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। इस प्रकार वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया ये सब निश्चित क्रम में होते हैं। वाक्य की रचना करते समय शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक अथवा काल का मेल रखना अनिवार्य है। मेल या अन्वय कहते हैं। अब देख लीजिए। राम आम खाता है, यहाँ राम पुल्लिंग है, एक वचन है, इसलिए खाता है यहाँ क्रिया बनता है। इस प्रकार उसी प्रकार सीता आम खाती है, क्योंकि यहाँ कर्ता सीता स्त्रीलिंग है और एक वचन है, इसलिए खाती है यहाँ क्रिया आती है। उसी प्रकार लड़के खेलते हैं, यहाँ लड़के पुल्लिंग और बहुवचन है, इसलिए यहाँ क्रिया खेलते हैं। इस प्रकार वाक्य की रचना करते समय शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक अथवा काल का मेल रखना अनिवार्य है। कभी कभी एक पद या शब्द भी वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए। यहाँ तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल। स्कूल एक शब्द होने पर भी उसका अर्थ एक वाक्य के रूप में लिया जाता है। यदि कोई प्रश्न पूछने पर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं
स्कूल जा रहा हूं, लेकिन वह पूरा वाक्य कहे बिना स्कूल कहने पर भी हमें मालूम हो जाएगा कि ये तो एक पूरा वाक्य है। इस प्रकार कभी कभी एक पद या शब्द भी वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल। तुम क्या खाते हो? आम। इस प्रकार अनेक उदाहरण हम दे सकते हैं। मित्रों, अब देखेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। वे क्या क्या है हम देखेंगे। विधिवाचक एसेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस, निषेधवाचक नेगेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक इंपेरेटिव सेंटेंस, संदेहवाचक डाउटफुल सेंटेंस, इच्छावाचक इलेटिव सेंटेंस, संकेतवाचक इंडिकेटिव सेंटेंस, विस्मयादिवाचक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद है। मित्रों, अब देखेंगे विधिवाचक एसेटिव सेंटेंस के बारे में। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। और एक बार मैं पढ़ता हूं। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। दिनेश पढ़ता है। यहां दिनेश क्या कर रहा है? वह पढ़ता है। इस प्रकार एक कार्य होने का यहां बोध होता है। उसी प्रकार सूर्य प्रातः काल निकलता है। घर पहुंचते ही वह बीमार पड़ गया। मैं कल मुंबई गया था। लड़कियां नृत्य कर रही है। ये सभी वाक्य विधिवाचक वाक्य है। इस प्रकार जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। मित्रों, अब देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और एक बार मैं पढ़ता हूं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। दिनेश क्या करता है? सूर्य कब निकलता है? वह कब बीमार पड़ गया? तुम क्या कब मुंबई जाओगे? लड़कियां क्या कर रही है? इन सभी वाक्यों में हम प्रश्न पूछ रहे हैं। इस प्रकार वाक्य में प्रश्न पूछे जाने पर उनको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मित्रों, अब देखेंगे निषेधवाचक। इसे अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है अब देखेंगे। जिस वाक्य से किसी कार्य के ना होने का भाव व्यक्त हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। और एक बार मैं पढ़ता हूं। जिस वाक्य से किसी कार्य के ना होने का भाव व्यक्त हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। दिनेश काम नहीं करता है। यहां नहीं करता है। इस प्रकार यहां निषेधवाचक है। सूर्य तेजा अब नहीं घर से निकलता है। आज वर्षा नहीं होती है। नहीं होना ये तो निषेधवाचक है। मैं मुंबई नहीं जाऊंगा। लड़कियां आज स्कूल नहीं आ रही है। यहां देख लीजिए नहीं। इस प्रकार वाक्य में किसी कार्य के ना होने का भाव व्यक्त होने पर उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मित्रों, अब देखेंगे आज्ञावाचक इंपेरेटिव सेंटेंस। इसकी परिभाषा क्या है। जिस वाक्य से
किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण को देख लीजिए, दिनेश यह काम करो। ये तो यहाँ दिनेश को आज्ञा दिया जा रहा है। सूर्य तेजा घर से निकल जाओ, इधर से हट जाओ, तुम मुंबई मत जाओ। इस प्रकार आज्ञा दिया जा रहा है। मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ। इस प्रकार वाक्य के द्वारा यदि हम कोई आज्ञा देने पर उस प्रकार के वाक्य को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। मित्रों, अब देखेंगे संदेहवाचक। इसे अंग्रेजी में डाउटफुल सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य से कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। और एक बार मैं पढ़ता हूं। जिस वाक्य से कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के देख लीजिए, दिनेश शायद ही स्कूल आए। यहाँ उसके आने में कुछ संदेह हमें उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये तो संदेहवाचक वाक्य है। उसी प्रकार सूर्य तेजा परीक्षा पास होना मुश्किल है। वह परीक्षा पास होगा या नहीं उसमें हमें कुछ संदेह है। शायद आज वर्षा हो। शायद राजू कल मुंबई से यहाँ आएगा। हो सकता है आज धूप निकले। इस प्रकार यदि वाक्य में कुछ संदेह प्रकट होने पर उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मित्रों, अब देखेंगे अगला भेद इच्छावाचक। इसे कहते हैं इलेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। और एक बार मैं पढ़ता हूं। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, भगवान तुम्हें दीर्घायु दे। ये तो इच्छा, उसी प्रकार शुभ कामना भी है। सूर्य तेजा परीक्षा में पास हो जाए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपको चिकनगुनिया आ जाए। भगवान करे सब सर्वनाश हो जाए। इस प्रकार इच्छा होना या आशीर्वाद हमें देना या शुभ कामनाएं व्यक्त करना, ये सभी इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, अब देखेंगे संकेतवाचक इंडिकेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से एक बात के होने को दूसरी बात के होने पर निर्भर किया गया हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल अच्छी होने के लिए वर्षा होना चाहिए। इस प्रकार एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। उसी प्रकार यदि सूर्य तेजा अच्छी तरह पढ़ता तो परीक्षा में पास हो जाता। यदि सावधान से आगे बढ़े तो यात्रा मंगलमय हो जाता। यदि असावधान रहे तो आपको चिकनगुनिया आ जाता। यदि सुरक्षा ना रखे तो सब सर्वनाश हो जाता। इस प्रकार वाक्य से एक बात के होने को दूसरी बात के होने पर निर्भर किया गया हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मित्रों, अब देखेंगे विस्मयादिवाचक वाक्य। इसे अंग्रेजी में कहते हैं
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी परिभाषा आप देखेंगे, जिस वाक्य से घृणा, शोक, हर्ष, विस्मय आदि का बोध हो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। और एक बार मैं पढ़ता हूं, जिस वाक्य से घृणा, शोक, हर्ष, विस्मय आदि का बोध हो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, ओ तुम आ गए, हाय बुढ़िया मर गई, छी छी कितनी गंदगी है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, अरे रवि आ गया। इन सभी वाक्यों में घृणा, शोक, हर्ष, विस्मय इस प्रकार के भाव हमें व्यक्त होते हैं। इसलिए इसे इन सभी वाक्यों को विस्मयादिवाचक वाक्य के अंतर्गत हम रखते हैं। मित्रों, अब आपके लिए एक परीक्षा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। यहाँ कुछ 8 वाक्य दिए गए हैं। इन सभी वाक्यों के भेद आपको बताना पड़ेगा अर्थ की दृष्टि से। आपकी यात्रा कैसी रही? दरवाजे के बाहर खड़े रहो, भगवान तेरी सहायता करे। तुम कहां जा रहे हो? वाह कितने फल है। राम बाजार जाता है, यदि आप आए तो मैं जाता, बाहर चले जाओ। इन सभी वाक्यों के भेद अर्थ की दृष्टि से आप लिखना पड़ेगा। लिखिए। मित्रों, परीक्षा में दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है। आपकी यात्रा कैसी रही? ये तो प्रश्नवाचक वाक्य है। दरवाजे के बाहर खड़े रहो आज्ञावाचक वाक्य है। भगवान तेरी सहायता करे इच्छावाचक वाक्य है। तुम कहां जा रहे हो? प्रश्नवाचक वाक्य है। वाह कितने फल है विस्मयादिवाचक वाक्य। राम बाजार जाता है विधिवाचक वाक्य। यदि आप आए तो मैं जाता संकेतवाचक वाक्य। बाहर चले जाओ आज्ञावाचक वाक्य। यदि आपके उत्तर सही होने पर आपको 8 अंक मिलेंगे। एक एक वाक्य के लिए एक एक अंक। मित्रों, परीक्षा 2 में आपका स्वागत। अब सूचना के अनुसार बदलिए। इसमें इस परीक्षा में 5 वाक्य दिए गए हैं। इन सभी वाक्यों को सूचना के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। मेरी पुस्तक यहां है, इसे प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलिए। रघु स्कूल जाएगा, निषेधवाचक वाक्य में बदलिए। हर्ष गीत गा रहा है, विस्मयादिवाचक वाक्य में बदलिए। प्रेम ने उसका काम नहीं किया, संदेहवाचक वाक्य के रूप में बदलना चाहिए आपको। शीला रोज पढ़ने जाती है, आज्ञावाचक वाक्य के रूप में आपको बदलना पड़ेगा। मित्रों, परीक्षा 2 के उत्तर इस प्रकार है। मेरी पुस्तक यहां है, इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने से क्या? मेरी पुस्तक यहां है। रघु स्कूल जाएगा, इसको निषेधवाचक वाक्य के रूप में आपको बदलना है। इसका उत्तर है रघु स्कूल नहीं जाएगा। हर्ष गीत गा रहा है, ये को विस्मयादिवाचक वाक्य के रूप में आपको बदलना है। अरे वाह हर्ष गीत गा रहा है। प्रेम ने उसका काम नहीं किया, इस वाक्य को आप संदेहवाचक वाक्य के रूप में बदलना है। शायद प्रेम ने उसका काम नहीं किया है। शीला रोज पढ़ने जाती है, इस वाक्य को आप आज्ञावाचक वाक्य के रूप में बदलना है। इसका उत्तर है शीला रोज पढ़ने जाए। इस प्रकार 5 वाक्यों के लिए सही उत्तर लिखने पर आपको 5 अंक मिलेंगे। मित्रों, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।
sharing and forwarding my video. Thank you. मित्रों, यही है अर्ध की दृष्टि से वाक्य के भेद। बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर पर आपको कोई डाउट होने पर आप मेरे जीमेल पर संपर्क कर सकते हैं ainaprapu@gmail.com। और मेरे अनेक वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। उस चैनल का नाम है डॉक्टर अयनाप्रभु रामलिंगेश्वर राव। मित्रों, आप सबको धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद। और एक वीडियो के साथ और फिर हम मिलेंगे। तब तक शुक्रिया, नमस्ते।